Hello students, how are you? I hope you all are fine, you all are good. Stay at home, be safe, do hard work, obey your parents, follow the rules and regulations fixed by our government, our constitutions. So, okay, I'm also fine. Today I am discussing with you same chapter number directing. In directing, a new topic is called communication. Today we will discuss about the communication. Okay, कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है, उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे. इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे आपसे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या है? अपनी बात, अपने आइडियाज़, अपने व्यू दूसरों तक पहुंचाना जिससे वो समझ सकें उस बात को. दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. ओके, नाउ कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ आइडिया. यानी कि उसने क्या कहा, ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ आइडिया. अपने आइडिया जो भी आपके माइंड में है उसको एक्सचेंज करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन या वन पर्सन टू मैनी पर्सन्स. अपने आइडिया को डिस्कस करना, व्यूज, अपने व्यू देना, मैसेज, अपना कोई भी जो सूचना देनी है मैसेज पहुंचाना, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स बाय डिफरेंट मीन्स. यानी कि अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के बीच में आइडियाज़, अपने मैसेजेस और अपने कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी जो आपके बीच में कम्युनिकेट हो सके. आप जो बात समझाना चाहते हो दूसरे उस बात को समझ सकें. दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन मीन्स एंड वेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज आर. हम कितने तरीके से अपनी आइडिया को, अपनी बात को दूसरों से डिस्कस कर सकते हैं, अपनी बात दूसरों को बता सकते हैं, अपना व्यू दूसरों के सामने रख सकते हैं. कितने तरीके से? हाउ मेनी टाइप ऑफ? नंबर वन, स्पोकन वर्ड्स. स्पोकन वर्ड्स यानी कि बोल के अपनी बात कहना, बताना. दैट्स कॉल्ड बाय स्पोकन. एंड सेकंड पॉइंट, रिटन वर्ड्स. रिटन में हम ऑफिशियली हम अपनी कोई भी बात लिख के किसी को भेजते हैं, उसकी कंसेंट लेते हैं, उसकी सहमति लेते हैं, उसको पहुंचाते हैं, उसको बात बताते हैं. नंबर थ्री, डायग्राम्स, पिक्चर एंड ग्राफ्स. यानी कि डायग्राम के द्वारा या कोई फोटो के द्वारा या ग्राफ के द्वारा हम अपनी बात को समझा सकते हैं. जैसे कि मैच देखते हो आप, मैच के अंदर आपका ग्राफ से पता चलता है कि किसने कितने रन बनाए और कितने टाइम पीरियड में, कितने ओवर में कितने रन बनाए, कितने उसने अपने अच्छे मतलब 4 चौके लगाए या कितने लगाए उसने, जो भी वो सारी बात हम ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं. यही बात वो कह रहा है. फिर उसने कहा गेस्चर्स. गेस्चर माने इशारों से अपनी बात को बताना. जैसे कि वो कई बार आपने न्यूज़ देखी है, वो इशारों से अपनी बात बताते हैं. तो 4 तरीके से हम अपनी बात को दूसरों के सामने रख सकते हैं, दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. इसके बाद कहता है कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. किस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात बताते हैं, यानी कि उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं इसका तरीका क्या है. द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिंस व्हेन सेंडर थिंक्स ऑफ एन आइडिया और मैसेज टू बी कन्वेड टू द अदर पर्सन. पहले तो कोई भी बात दूसरों के सामने हम अपनी बात रखते हैं. देन द सेंडर एनकोड द मैसेज. जब हम अपनी बात कोई भी दूसरों के सेंडर, यानी कि अगर आप यहाँ पे कोई भी ए पर्सन बैठा है, ए सोचेगा अपनी बात को मैं दूसरों के सामने कैसे रखूँ, मैसेज. फिर वो कहता है मैसेज जो भी उसको बात कहनी है. देन द सेंडर एनकोड द मैसेज दैट इज प्लान्स आउट द वर्ड्स और द लैंग्वेज इन विच द मैसेज मस्ट बी सेंट टू द अदर पार्टी. वो अपनी मैसेज देता है, अपनी बात कहता है, इस तरीके से मैसेज देता है अपनी बात सेंडर के भी दूसरे को, ताकि वो समझ सके उस बात को. इस तरीके से कम्युनिकेट करता है, इस तरीके से अपनी बात बताता है. फिर कहता है आफ्टर एनकोडिंग द मैसेज. फिर उसने कहा आफ्टर एनकोडिंग द मैसेज द सेंडर ट्रांसमिट और ट्रांसफर्स द मैसेज बाय यूजिंग डिफरेंट वेज एंड मीन्स.
यानी कि फिर मैसेज को एनकोड किया जाता है, बदला जाता है, जिससे दूसरा उस बात को समझ सके, उसको दूसरे बात जान सके कि सेंडर क्या कहना चाहता है। आफ्टर एनकोडिंग द मैसेज सेंडर ट्रांसमिट और ट्रांसफर द मैसेज बाय यूजिंग डिफरेंट वेज एंड मीन्स। आफ्टर ट्रांसमिशन द मैसेज रीचेज टू रिसीवर, यानी कि ट्रांसमिशन के बाद वो रिसीवर को वो मिल जाता है मैसेज जो भी वो पहुंचाना चाहता है। द रिसीवर डिकोड्स द मैसेज, रिसीवर जैसे भी मीडिया नॉइस किसी भी तरीके से एनकोड करके दूसरों तक अपने मैसेज को पहुंचा दिया जाता है, फिर वो उसको डिकोड करता है ताकि वो उस बात को समझ सके अपनी बात। जैसे कोई भी है, जैसे इंग्लिश टू हिंदी है, जापानीज टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, वो पहले उसमें कन्वर्ट होता है, एनकोड होता है, जो समझाने लायक होता है वो जापानी लैंग्वेज अपनी जापानी लैंग्वेज में मैसेज को भेजेंगे, एनकोड करेंगे, और उसके बाद मीडिया जो भी तरीका है उसके बाद फिर उसके बाद डिकोड होगा, वो उसको कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट किसी भी तरीके से हो सकता है, मैन किसी भी पर्सन के द्वारा या किसी मशीन के द्वारा मैसेज को डिकोड कर दिया। जैसे कंप्यूटर के अंदर बाइनरी नंबर समझता है कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझता, 0-1 की भाषा समझता है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके हमें दिखा देता है और रिसीवर को मिल जाता है। उसके बाद वो क्या देता है, फीडबैक दे देता है। द रिसीवर डिकोड्स द मैसेज टू अंडरस्टैंड द मैसेज एंड गिव हिज रिस्पॉन्स और फीडबैक टू द सेंडर, और सेंडर को ये बता देता है कि जो आपने मैसेज भेजा है वो मुझे अच्छे से मिल गया है, अपनी फीडबैक दे देता है और सेंडर को पहुंचा देता है। इसके बारे में हम एक एक डेफिनेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे अभी आपसे। सबसे पहला पॉइंट है सेंडर। सेंडर कौन होता है, जो मैसेज देता है, जो अपनी बात दूसरों को पहुंचाने के लिए, जो दूसरों को अपनी बात पहुंचाना चाहता है, दैट इज कॉल्ड सेंडर। सेंडर कहलाता है सबसे पहले सेंडर। इसके बारे में देखते हैं हम, पहले इसकी डेफिनेशन से समझते हैं हम लोग। ये वाला सेंडर, सेंडर क्या कहता है, सेंडर कहता है सेंडर इज द पर्सन हु कन्वेज द मैसेज, द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिंस इमीडिएटली व्हेन द आइडिया कम्स इन द माइंड ऑफ सेंडर। जैसे ही सेंडर के माइंड में कोई भी बात आइडिया आता है, कोई भी बात वो सोचता है तो क्रिएट होती है। फिर उसके बाद नंबर 2 क्रिएट होती है, कोई भी आइडिया, कोई भी चीज आपके माइंड में क्रिएट हुई, दैट इज कॉल्ड सेंडर। फिर उसके बाद आप उस बात को मैसेज के रूप में दूसरे को समझाने की कोशिश करते हो, और वो मैसेज की डेफिनेशन क्या है, मैसेज के बारे में कह रहा है दैट कंटेंट्स ऑफ आइडिया और मैसेज और सजेशन व्हिच सेंडर वांट्स टू शेयर विद रिसीवर इज कॉल्ड मैसेज। जो भी बात वो दूसरे को समझाना चाहता है, जो आइडिया देना चाहता है जिस रूप में, दैट इज कॉल्ड मैसेज कहलाता है। जो भी पहले तो आप यहाँ हो, आपके माइंड में क्रिएट हुआ, आइडिया क्रिएट हो, हाँ मुझे ये काम करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेंडर। फिर उसके बाद उस आइडिया को आप दूसरे को पहुंचाना चाहते हो, जो आइडिया, जो थॉट्स आपकी है दूसरे तक। जैसे मैनेजर है, मैनेजर अपनी बात वर्कर को कहना चाहता है, फोरमैन को कहना चाहता है। पहले मैनेजर ने सोचा अपनी बात सोची, तो दैट इज कॉल्ड मैनेजर जस्ट लाइक ए सेंडर। फिर उसके बाद जो बात उसने सोची, जो कंटेंट उसके आइडिया आया, उस आइडिया को मैसेज के थ्रू वो दूसरे तक पहुंचाएगा, वर्कर तक पहुंचाएगा। नंबर 3 फिर एनकोडिंग, फिर एनकोड उसको बदला जाएगा, वो बदलेगा, कौन, सेंडर बदलेगा, उस बात को कहेगा कि मैं इस लैंग्वेज में तुम्हें समझा रहा हूँ, जापानी लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज, जो भी है, फिर एनकोड करेगा वो। एनकोडिंग क्या है, एनकोडिंग रिसीवर कैन नॉट रीड द माइंड ऑफ सेंडर, यानी कि रिसीवर जो इसके माइंड में क्या चल रहा है और उसने क्या मैसेज भेजा है, वो उस आइडिया को नहीं समझ सकता जब तक वो मैसेज उसके पास नहीं आएगा। मैसेज आएगा, रिसीवर कैन नॉट रीड द माइंड ऑफ सेंडर, सो रिसीवर कन्वर्ट्स द आइडिया इनटू लैंग्वेज और अदर कम्युनिकेशन सिंबल्स सच एज पिक्चर, गेस्चर्स, दिस इज नोन एज एनकोडिंग। अब जो भी वो उसको पहुंचाना चाहता है, जो मैसेज तरीके से उसने भेजा, उसको एनकोड करेगा, वो जो आइडिया है उसने समझाया है, उसको बताया है, उसको एनकोड करेगा, अपने माइंड में समझेगा कि हाँ इसने इस लैंग्वेज में मुझे ये चीज दी है। फिर वो मीडिया कोई भी हो सकता है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, फिर उसको डिकोड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एनकोड में मान लो इसने सेंडर ने इसको जापानी लैंग्वेज में भेजा, मान लो जापानी या चाइनीज लैंग्वेज आपको नहीं आती, फिर वो देखेगा हाँ भाई इस लैंग्वेज में आया, फिर वो डिकोड करेगा, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है चाइनीज टू इंग्लिश का, वो डिकोड हो जाएगा। डिकोड के बाद रिसीवर को पहुंच जाएगा मैसेज। फिर उसने कहा नेक्स्ट डिकोडिंग। डिकोडिंग रेफर्स टू कन्वर्टिंग द एनकोडेड मैसेज इनटू लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। जैसे कंप्यूटर 0-1 की फॉर्म में भेजता है मैसेज, हम उसको एनकोड करके डिकोड करते हैं। कौन करेगा? कंप्यूटर अंदर ही अंदर डिकोड करेगा। डिकोड 0-1 की कन्वर्ट करके इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको कोई भी मैसेज इंग्लिश में समझने लायक आपको पहुंचा देगा।
फिर नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से दैट रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव द कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंड द मैसेज। तो रिसीवर को पहुंच जाएगा मैसेज, जो भी बात उसको समझाई जाती है। फिर उसके बाद उसने क्या कहा, फीडबैक। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज द रिसीवर सेंड्स हिज रिस्पॉन्स ऑन द आइडिया और मैसेज टू द सेंडर। व्हेन रिस्पॉन्स रीचेस द सेंडर देन ओनली कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड्स। और जैसे ही उसके पास पहुंच जाएगा मैसेज और वो फीडबैक दे देगा, तब हम ये समझेंगे कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कामयाब रहा, वो तरीका हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस ओके हो गया। यहाँ तक हमने आज अभी टॉपिक किया है। अब बारी आती है फॉर्मल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ओके स्टूडेंट, इसके बाद बारी आती है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। इसके बारे में देखते हैं। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के बारे में, हमारे जो कम्युनिकेशन है वो दो टाइप का है, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल क्या है और इनफॉर्मल क्या है, मैं आपको एक सिंपल वे में बताता हूं ताकि समझने में आपको आसानी हो। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जो प्रॉपर चैनल से जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल, और रिटर्न में जाता है प्रॉपरली। जैसे फॉर एग्जांपल वाइस प्रेसिडेंट है कंपनी के या सीईओ है, वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट को कोई भी अपनी बात लिख के दे देगा, और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा, उसको अपने मैनेजर्स, जो उसके नीचे काम करने वाले मैनेजर्स है, मैनेजर्स को, मान लो 10 मैनेजर है उसके नीचे काम करने वाले, उन 10 मैनेजर को अपनी बात एक एक कॉपी सबको दे देगा, रिटर्न की हुई कॉपी, फोटोकॉपी करा के। फिर क्या करेंगे मैनेजर्स, क्या करेंगे, अपनी बात को असिस्टेंट मैनेजर को पहुंचा देंगे, और असिस्टेंट मैनेजर क्या करेंगे, फॉरमैन को अपनी बात बता देंगे, फॉरमैन क्या करेगा, वर्कर को अपनी बात बता देगा, और रिटन डॉक्यूमेंट में, रिटन पेपर के थ्रू, ठीक है जी, फोटोकॉपी के थ्रू अपनी बात रख देगा। इसलिए प्रेसिडेंट टू वर्कर, इस तरीके से कोई भी कम्युनिकेशन होता है, कोई भी बात पहुंचाई जाती है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कि तरीके से रिटन वाइज सिग्नेचर होके आगे चलता जाएगा मैसेज, तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि बिना रिटन डॉक्यूमेंट के और बिना कोई तरीके से, बस ओरली, जैसे जंगल में आग की तरह बात फैल जाती है, बिल्कुल ओरली बात को पहुंचाना, गॉसिप्स, यानी कि बिल्कुल मजाक में एक दूसरे तक बात पहुंचा देना, और वो जल्दी पहुंचती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जल्दी, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा एक बेटर वे कम्युनिकेशन नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर कोई बात पहुंचानी है जल्दी तो अच्छा है, लेकिन अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन ही हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। लेकिन चलो एनीवे हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज हम फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूं। आपको जो भी आपको जो ये चार्ट बनाना है, ये तो बनाना ही है, इसके बाद मैं आपको फोटो खींच के भी भेजूंगा आपको, उसमें से भी आपको नोट डाउन करना है, और वीडियो के अंदर भी मैं उसको आपको उसकी भेजता हूँ। मैं वीडियो के एंड में भी या बीच में भी आपको मैं फोटो भेजता रहूँगा, उसको आप चेक करो, उसके नोट बनाओ, ठीक है जी। आपकी फोटो को मैं इसकी क्लिप भेजता रहूँगा, फोटो खींच के आपको उसकी नोट्स भी बनाने हैं। आपको इतने से में काम नहीं चलेगा, इतने में आप उसके नोट्स तैयार करो उससे। Okay. Now, first of all, I want to say about that formal communication. What is formal communication? Okay, the definition is formal communication. Formal communication refers to official communication. Official communication at official peace between the people who are officially related to each other. Officially जो एक दूसरे से correlate होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, that is called formal communication. तरीके से कोई बात, अपनी बात आगे पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। फीचर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, गोल ओरिएंटेड। फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के? गोल ओरिएंटेड, यानी कि आपने जो काम सोचा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी कि कोई गोल होना चाहिए आपका। ऐसे नहीं है कोई भी किसी भी मकसद से आपने कोई भी कम्युनिकेशन कर दिया, कोई भी मैसेज भेज दिया, ऐसा नहीं। हमारा गोल होना चाहिए कि हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है और उस पर फीडबैक लेना है और उससे काम लेना है उस पर, ठीक है जी। तो देखते हैं गोल ओरिएंटेड। फॉर्मल कम्युनिकेशन फोकसेस ऑन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। नंबर 2, सिस्टमैटिक। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज वेरी सिस्टमैटिक एज इट एंश्योर ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू स्केलर चेन ओनली। स्केलर चेन यानी कि अगर ए से स्केलर मैंने बताया हुआ आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, ए बी सी डी ई F
जी एच। अगर ए को एच तक कोई बात पहुंचानी है तो ए बी को बताएगा, बी सी को, सी डी को, डी ई को, ई एफ को, एफ जी को, जी एच को। इस तरह आपका कम्युनिकेशन चलता है, दैट इज कॉल्ड स्केलर चेन। ये कौन सा कम्युनिकेशन? स्केलर चेन। अगला, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। Under formal communication, it is easy to fix responsibility as there is proof of informal communication, यानी कि हम अपनी दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं किसके द्वारा? फॉर्मल कम्युनिकेशन के द्वारा, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे जाता है? रिटर्न में जाता है, इसलिए हम दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम फिक्स कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ, impersonal. Under formal communication, information is passed in impersonal manner, यानी कि impersonal manner में यानी कि क्या कहेंगे? रिटर्न फॉर्म में हमारा इंफॉर्मेशन जाती है। impersonal मतलब पर्सनली ऐसा नहीं कह सकते हम कि कोई भी बात हम इनफॉर्मल तरीके से कहें, नहीं, impersonally जाएगी, प्रॉपर रिटर्न में साइन होंगे, उसके बाद आगे बात पहुंचती है। नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन से दैट delay in information as scalar chain is followed in passing of information, so generally information is delayed, यानी कि आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन में थोड़ा सा समय लगता है, पहले साइन होंगे, अप्रूवल ली जाएगी, साइन होके उसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन आगे पहुंचती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन सी दैट उसने कहा फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारे 3 टाइप का है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। वर्टिकल में कम्युनिकेशन हमारा अपवर्ड है, डाउनवर्ड है। वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली जो सीधा, जो इस तरह, अपवर्ड और डाउनवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड, यानी कि इसने क्या कहा? वो डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। अपवर्ड में यानी कि कोई भी बात जैसे कि टॉप लेवल से लोअर लेवल तक पहुंचती है तो वो कहलाता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और जो भी कोई फीडबैक है वो डाउन वर्कर से सीईओ तक अगर कोई बात पहुंचती है, दैट इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। फिर डाउन अपवर्ड कम्युनिकेशन में सजेशन सिस्टम, उसके बाद फॉर्मल ग्रेवियंसेस, ये सारी बातें हमारे अपवर्ड में आती हैं। और डाउनवर्ड में क्या कहेंगी? डाउनवर्ड में क्या कहेंगी? मीटिंग्स और डायरेक्टिव्स, यानी कि ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कौन सी कहलाएंगी? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसके बाद बारी आती है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को देखते हैं। हॉरिजॉन्टली यानी कि मैनेजर टू मैनेजर कह सकते हैं आप। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर एक मैनेजर को सेम डेजिग्नेशन पे दूसरे मैनेजर तक कोई बात पहुंचानी हो तो उसमें हमारा कौन सा कम्युनिकेशन बेटर रहेगा? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यानी कि सेम पोस्ट पे कोई 2 मैनेजर हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, तो आपस में वो बात आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। किसके थ्रू? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाता है वो। फिर कहा उसने हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन बिटवीन द 2 or more person working at the same level of authority, same level of authority. Generally different department heads discuss the policy of their department with each other. That will be considered as horizontal communication. Now next third point we can say that diagonal communication. Diagonal communication कह सकते हैं हम, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। डायगोनल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन क्या कहता है? डायगोनल कम्युनिकेशन is the flow of information between the persons working in different departments and holding different level of authority. यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट के कोई भी डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट लोग, यानी कि जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी फोरमैन है, वो फोरमैन सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर से कोई भी डिस्कशन कर सकता है। फिर सुनो, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, फोरमैन, हम फोरमैन से बात करते हैं। परचेज डिपार्टमेंट का फोरमैन सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर से कोई भी बात डिस्कस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन। गॉट इट? डायगोनल कम्युनिकेशन। उसके बाद बारी आती है हमारी फीचर्स ऑफ, फिर उसके बाद दूसरा है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि हम अपनी कोई भी बात दूसरों तक कहते हैं, कोई भी तरीके बिना रिटर्न के, फ्री कोई भी कुछ भी बात किसी को कह सकता है। फोरमैन सीधा जाके, या वर्कर बिल्कुल जो लोअर लेवल का वर्कर है
ये आप कह सकते हो हाउस कीपिंग का पर्सन भी सीधा जाके सीईओ को कोई भी बात कह सकता है, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कोई किसी को कहे कुछ भी बात, इंफॉर्मेशन दे, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसने कहा? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट नंबर ऑफ members of organization who are not officially attached to each other is known as informal communication। यानी कि ऑफिशियली कोई भी एक दूसरे से अटैच नहीं होता। बताया मैंने, एक वर्कर, एक हाउसकीपिंग वाला सीधा जाके सीईओ को, डायरेक्टर को या प्रेसिडेंट को, किसी को भी कोई भी बात बता सकता है, उनसे डिस्कस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ फीचर्स हैं, देखते हैं। फोकस ऑन साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, यानी कि इंफॉर्मेशन में साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलती है। हाँ, हाउसकीपिंग वाला कहेगा हाँ मैंने कोई अच्छी बात जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल थी मैंने सीईओ को बता दी, साइकोलॉजिकली वो सेटिस्फाई हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फास्ट। ये फास्ट कम्युनिकेशन, जल्दी एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह पर बात पहुंचती है। दूसरा, स्प्रेडिंग रूमर्स, यानी कि कोई भी बात फैलानी हो जंगल में आग की तरह, एकदम से बात कोई फैलानी हो, उसके लिए भी ठीक है ये। और उसके बाद लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, इसके अंदर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक होने के चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद उसने क्या कहा, इसके कुछ डिफरेंसेस हैं, मैं आपको डिफरेंसेस और बता देता हूँ इसका। फिर उसने कहा सबसे पहले फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के डिफरेंस क्या हो सकते हैं। पहला डिफरेंस हो सकता है मीनिंग कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस विद इन द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है ऑफिशियली, इनमें अनऑफिशियली। इट रेफर्स टू कम्युनिकेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स विच आर नॉट ऑफिशियली, इसमें ऑफिशियली नहीं होती कोई भी इंफॉर्मेशन। फिर दूसरा, इसमें रिलेशनशिप, इनमें रिलेशनशिप क्या होता है? फिर रिलेशनशिप, इट एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन द सबऑर्डिनेट सुपीरियर एंड रिलेशंस आर हाईली इम्पर्सनल। इसमें इम्पर्सनल होता है रिलेशन, इसमें पर्सनल होता है। फिर उसके बाद नेचर, इट इज मोर रिजिड इन नेचर, इसमें रिजिड होता है कि इसी तरीके से बात आगे पहुंचेगी। इसमें रिजिड नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है, किसी भी तरीके से बात आगे पहुंच सकती है, कोई भी बात इंफॉर्मेशन देनी हो किसी भी तरीके से जा सकती है। फिर नेक्स्ट, चैनल। इसमें चैनल कौन सा होता है? इसमें इट फॉलोज फॉर्मल एस्टैब्लिश्ड लाइन इन कमांड तरीके से जाता है। इसमें क्या कहता है चैनल, इट बेस्ड ऑन इनफॉर्मल रिलेशनशिप एंड फिक्स्ड लाइन, नॉट फिक्स्ड लाइन कमांड और फॉलो। इसमें फिक्स लाइन नहीं होती, इसमें फिक्स लाइन होती है। फिर उसके बाद एक्सप्रेशन, इट इज मोस्टली एक्सप्रेशन इन रिटन फॉर्म, इट इज मोस्टली एक्सप्रेशन इन ओरल फॉर्म। और उसके बाद उसने क्या कहा, स्पीड, इसकी स्पीड स्लो होती है, इसकी स्पीड हाई होती है। इसके बाद रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड किया जाता है, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये थे हमारे पॉइंट्स। Okay students, see you in next video.